एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है और मेरे घर में आ चुका है एक बहुत ही प्यारा सा पार्सल, जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, मेरे घर में सभी को। और ये अभी अभी जस्ट आया है, दोपहर का टाइम था। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को मैंने क्या मंगाया हुआ है। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी दिवाली आने वाली है, नवरात्र चल रही है। ये नवरात्र के टाइम का वीडियो था और दिवाली आने वाली है, तो इसी के लिए मैंने अपने घर को सजाने के लिए कुछ मंगाया हुआ है, ऑर्डर किया था। तो अभी घर पर आ चुका था पार्सल और हम सब बहुत खुशी खुशी जल्दी जल्दी से इसको ओपन कर रहे थे कि जल्दी से खोल करके देखें इसके अंदर सब कुछ वैसा ही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे आ चुका था पार्सल और मैंने मंगाया था लैम्प, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ मंगाया है अपने घर को सजाने के लिए, पहली बार मैंने मंगाया है और काफ़ी सालों से मैं प्लान कर रही थी। तो अब जाकर के मेरा जो सपना है वो पूरा हो गया है फाइनली, बहुत टाइम के बाद। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं भी सोचती थी कभी मेरे घर में भी ऐसे लैंप मैं रखूं, लेकिन पहले तो ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि घर पे जगह इतनी ज़्यादा नहीं थी। और देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो इस तरीके का बॉक्स था और बॉक्स ना काफ़ी बड़ा था, हमने सोचा भी नहीं था ये इस तरीके से आएगा। फिर जब इसको ओपन किया गया तो पता चला कि इसके अंदर इस तरीके से इसके सारे सेट हैं और इसके बीच में सेल्फ बनी हुई है, जिसके बीच में कुछ रख सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम कुछ भी रख सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह। तो इसको हम लोग निकालें जैसे ही, फिर इसके बाद हमने इसको रख दिया है। और एक अलग से इसमें बॉक्स था जिसमें लैंप का जो मेन हिस्सा होता है जहाँ पे बल्ब चलता है लैंप, वो चीज़ अलग से आया हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा हल्का था, मतलब देख कर के मुझे तो लगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। वैसे भी इसमें कुछ भी नहीं है, बस ऊपर से एक कपड़ा लगा हुआ है और अंदर से जो बल्ब लगता है ना वो है। तो बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। लेकिन ना ये मुझे थोड़ा सा चेंज मिला है, जो चीज़ दिखाई गई थी ना वो यहाँ पर मुझे रिसीव नहीं हुई है। पहले जो था मुझे दिखाया गया था कि वो जूट का कपड़ा था, इस पर लगा हुआ था, लेकिन ये सैटिन का कपड़ा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर मैं उसको सेट कर रही थी, उसमें 2 स्क्रू दिए गए थे, सिर्फ 2 ही स्क्रू मिला था, मतलब टोटल 4 स्क्रू मिले थे, जो 2 हिस्सा था उसको सेट करने के लिए तो इसके साथ में मिला था। और यहाँ मतलब इसके 3 हिस्से हैं, तो फिर एक ऊपर वाले हिस्से को जोड़ने के लिए 2 स्क्रू और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको जोड़ने के लिए 2, इस तरीके से इसमें 4 स्क्रू दिया गया था। तो मैंने इसको आसानी से लगा दिया है, बहुत जल्दी ये सेट भी हो गया है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। इसके बाद मैं इसको जल्दी से सेट कर देती हूँ। और बहुत जल्दी थी कि इसको सेट करके और जला करके देखें कि किस तरीके से दिख रहा है। इस चीज़ की ना थोड़ा सा जल्दी थी सभी को देखने की। तो चलिए पहले इसको सेट कर लेते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं ये कैसे दिखता है। और ये जो लैंप है ना ये बहुत ही सस्ता है, मतलब जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं उससे भी बहुत सस्ता है। और मुझे ये डिस्काउंट में मिला था, वैसे तो इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मुझे ये थोड़ा डिस्काउंट में मिला था अभी, क्योंकि सेल चल रही थी। तो ये मैंने मीशो से मंगाया है, तो मुझे 960 का मिला है। वैसे इसका जो रेट था पहले का वो लगभग 1200 इसके आसपास था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट में मिला क्योंकि मैंने इसको सेल के टाइम पे मंगाया था, जब सेल चल रही थी। तो देखिए अभी मैंने इसको सेट कर दिया है और सब कुछ परफेक्ट है, मतलब सब कुछ सही था, बस उस थोड़ा सा वही होता है ना कुछ चीज़ें रहती है मिसिंग, लेकिन ठीक है, ये अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने इसको रख लिया है। इसको चेंज नहीं किया, रिटर्न नहीं किया है, बहुत अच्छा था। चलिए थोड़ा सा अब इस हॉल का डेकोरेशन करते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मैं ये कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं मंगा करके रखी थी लेकिन बहुत टाइम हो गया। फ़िलहाल यही अभी इंतज़ार हो रहा था कि दिवाली आ जाए या फिर नवरात्र स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा अच्छा भी लगे, घर को सजाने में मज़ा भी आए। तो मेरे पास रखा हुआ था वॉलपेपर, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से मंगा करके रखा हुआ था और इसको मैं लगाई नहीं थी। अब तो हॉल में लैंप भी आ गया है, तो हॉल का जो है लुक थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो हमने सोचा क्यों ना आज वॉलपेपर भी लगा दिया जाए। और बहुत टाइम के बाद मैं इसको लगा रही थी,
आप सबके भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप अपने हॉल में जो सेल्फ बनी हुई है उस पर वॉलपेपर लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। तो चलिए, आप सबकी डिमांड आज पूरी हुई जा रही है। और यहाँ पे मैंने मंगाया था ये डार्क कलर का वॉलपेपर, जो कि वुडन की तरह, इसका जो डिज़ाइन है ना वुडन की तरह है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पहले जो लगा हुआ था ना सेम टू सेम वैसे ही मैंने मंगा लिया है, बस कलर का फ़र्क है। पहले जो था वो येलो कलर में था, मतलब जो वुडन का ओरिजिनल कलर होता है, और ये वाला जो है अभी मैंने मंगाया वो थोड़ा सा डार्क कलर में है। तो चलिए अब इस वॉलपेपर को कट करते हैं। और सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको छोटी जगह में लगाना होता है, जैसे कि सेल्फ के अंदर चारों तरफ से लगाना होता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने अंदर का साइज़ माप करके इंची टेप से, और फिर इसमें भी माप करके कट किया। मतलब मुझे ना पूरा उसका मेज़र करके और फिर काटना पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कहीं छोटा ना हो जाए या फिर बड़ा ना हो जाए। और बहुत ज़्यादा मैंने मंगाया भी नहीं था, बस इतना जितना मुझे ज़रूरत थी इतना ही मैंने मंगाया था। तो ये भी था कि कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने मेज़र करके और फिर कट किया है निशान लगा करके। और उस तरीके से फिर काटने पर ना बराबर भी कट रहा था। और जैसे कि एक जो सेल्फ है ना उसमें 4 की ज़रूरत थी मुझे, मतलब टोटल 16 पीस मुझे काटने थे। तो फिर मैंने फ़ोल्ड करके, जैसे हम कपड़े को फ़ोल्ड करके और फिर काटते हैं ना, तो एक बार में ही 3-4 पीसेस आराम से कट जाते हैं उसी साइज़ के। तो इस तरीके से मैंने इसको कट किया, लेकिन लगाने में ना हालत ख़राब हो गई। इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इतना ज़्यादा। और मैं ना फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रही हूँ, मतलब वॉलपेपर मैंने कभी भी नहीं लगाया, मैं सच बता रही हूँ। कभी भी मैंने लगाया भी नहीं, बस मैंने ऐसे वीडियोस में देखे थे। तो इसमें ना सारी चीज़ें दी गई थी। ये जो वॉलपेपर का बैक साइड का हिस्सा है ना, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी। मतलब अगर कोई फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा है तो वो आराम से कर लेगा, बिना डरे, बिना घबराए। तो यहाँ पे पहले मैंने सारे पीसेस काट लिए थे। उसके बाद फिर मैंने ऊपर का जो हिस्सा है ना उसको 1.5 से 2 इंच के लगभग मैंने अलग कर लिया है बैक वाले पेपर से। और ऊपर का जो हिस्सा है पहले मैंने वहाँ पे चिपका दिया है, और फिर धीरे धीरे करके बैक वाला जो पेपर है उसको मैंने निकाला और धीरे धीरे करके ऐसे ही चिपका दिया है। मतलब बहुत आसानी से बन गया है, बहुत आराम से। और मुझे थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी, डर भी लग रहा था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर एक बार ये गड़बड़ हो गया ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। वैसे अगर कहीं बबल्स आ जाते हैं, एयर आ जाती है ना, तो आप थोड़ा सा इसको निकाल करके वापस और तुरंत से चिपका सकते हैं, लेकिन ये काम जल्दी करना होता है। मैं इसको लगा रही थी ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे तो सारा काम आसानी से हो गया है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, थोड़ा सा समय भी लगता है, टाइम भी देना पड़ता है। तो टाइम भी इस पर बहुत लगा, हम लोग दोपहर से ही लग गए थे लंच करने के बाद। और मैं ये काम पहली बार कर रही थी, तो थोड़ा सा ऐसा होता है जब आप पहली बार कोई काम करते हो तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो देखिए इस तरीके से फिर मैंने लगा लिया है। और जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है ना वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ना उतना बराबर से नहीं चिपक रहा था, थोड़ी थोड़ी वहाँ पे एयर आ गई थी। जहाँ पर भी थोड़ी सी भी अगर एयर आ जाती है और वो देखने में अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं दिख रहा है और आप उसे निकाल भी नहीं सकते हैं दोबारा से, तो आप क्या करें कि आप एक सुई या फिर पिन ले लें, मतलब एक नुकीली ऐसे कुछ ले लें और फिर उससे थोड़ा सा होल कर दें, बहुत थोड़ा थोड़ा। तो उसमें जो भी एयर रहती है वो निकल जाती है और वॉलपेपर अच्छे से चिपक जाता है। तो देखिए ऊपर वाले हिस्से में मैंने लगा दिया है वॉलपेपर। और अब बारी आती है मंदिर के दरवाजे में वॉलपेपर लगाने की। तो ये जो दरवाज़ा है ये वाइट कलर का है, तो इस पर अब वॉलपेपर लगाना है, क्योंकि ये जो मंदिर का दरवाज़ा है ये सबसे अलग दिख रहा है और सब कुछ एक जैसा दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस पर लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसी में लगा देते हैं, बाकी जो बचेगा वो फिर टीवी वाले एरिया में लगेगा, मतलब जहाँ पे टीवी रखा हुआ है। तो ये मंदिर का जो दरवाज़ा है वाइट कलर है, तो इस पर लगाना ज़रूरी है। तो पहले हमने इसका भी मेज़रमेंट कर लिया है कितना इस पे चाहिए, और उस हिसाब से हमने वॉलपेपर काट लिया है, ताकि वॉलपेपर बहुत ज़्यादा वेस्ट भी ना हो जाए। इस वजह से माप करके जब लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे हमने माप करके और जितना आ रहा था उतना ही वॉलपेपर को काट लिया है और फिर इसमें लगाया है। तो बहुत आसानी से लग गया है। जो मंदिर का दरवाज़ा था ना उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम से लग गया और ज़्यादा इसमें एयर भी नहीं आई है।
बिल्कुल भी मतलब मुश्किल नहीं लगा मुझे, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा था ना, जो ऊपर की छोटी छोटी सेल्फ थी, उसमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन इस वाले में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी। इसमें बहुत अच्छे से चिपक गया है। तो देखिए हम माँ बेटी लगे हुए हैं और ये काम करते करते ना शाम हो गई थी। हम लोग दोपहर से लगे हुए थे और अभी शाम हो चुकी थी। तो ये अब लगभग लास्ट ही बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और यहाँ पे जो हैंडल बना हुआ है ना दरवाजे में, आप देखे होंगे, तो वहाँ पे हमने उससे थोड़ा सा कट लगा दिया था और कट लगाने के बाद जो भी हिस्सा बचा हुआ था उसको वापस से चिपका दिया। मतलब वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से लग गया है। अलग से काटना नहीं पड़ा था कि जहाँ पे हैंडल वाला वो लगा हुआ था वहाँ पे अलग से काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से अभी मैंने लगा दिया है वॉलपेपर और फिर इसका पूरा लुक देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा जो हॉल है ना वो एकदम से चेंज हो गया है, पहले की तरह नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो वॉलपेपर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। और साथ ही मैंने जो लैंप मंगाया है अपने हॉल में रखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे रेंज में मुझे मिल गया है, तो इसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये लग चुका है वॉलपेपर, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना। और मतलब हॉल का ये जो एरिया है ये एकदम अलग है, एक जैसे दिखने लगा है। फ़िलहाल अभी ये सारी चीज़ें तो हो गई है, ये तो वॉलपेपर का काम था, हो चुका है। इसके बाद फिर हमने सोचा थोड़ा सा और चेंज करते अपने हॉल में। मतलब ये जो पर्दे लगे हुए थे ना, ये काफ़ी टाइम हो गया इनको लगे हुए, मुझे इनको वॉश भी करना था। तो आज मैं इनको निकाल करके और वॉश करूँगी और यहाँ पर मैं दूसरे पर्दे लगाने जा रही हूँ, क्योंकि जब सारी चीज़ें चेंज हो रही तो थोड़ा सा ये भी चेंज हो जाए तो जो लुक है ना वो बदल जाएगा हॉल का। और मेरे पास अभी न्यू कुछ पर्दे रखे हुए हैं, मैंने लगाया नहीं था, तो उसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और ये वाले पर्दे जाएंगे धुलने के लिए, साफ़ सफाई का भी काम अभी जैसे होगा ही, तो अभी मैंने ये वाले पर्दे निकाल दिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पे ये भी चेंज कर देते हैं। इसके बाद सारा कुछ जब सेट हो जाएगा तो लाइट वगैरह सब कुछ लगा करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा हॉल कैसा दिख रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताना प्लीज़ कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोग भी बताना आपको कैसा लगा। अब यहाँ पे मैं डार्क कलर के पर्दे लगा रही हूँ, जो कि हॉल में एक जैसे रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके बाद ना हॉल का जो लुक है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सामने में जो दिख रहा है ना, वहाँ पे मैंने जिस तरीके के पर्दे लगाए थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे भी विंडो में भी लगा दिए हैं, ताकि देखने में अच्छा लगे, एक जैसा रहे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी पर्दे भी लग गए, वॉलपेपर भी लग गया। और लैंप जो कि आया था अभी, उसको हमने चेक करके रख दिया था कि उसमें सब कुछ सही है कि नहीं, तो वो सब कुछ सही है। ये सारी चीज़ें सेट हो जाएं फिर मैं आपको जला करके दिखाती हूँ कि ये देखने में कैसा दिख रहा है। सारी चीज़ें सेट हो गई है, सोफ़ा वगैरह सब कुछ सही कर दिया है हमने, सोफ़े का कुशन वगैरह। और फिर आप देख सकते हैं मेरा हॉल आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब एकदम अलग ही दिख रहा है ना। और आज मेरा सालों का सपना पूरा हो गया, मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी ये चीज़, ये सब कुछ करने का, लेकिन नहीं हो पाया था। और बहुत टाइम के बाद फाइनली आज मेरा सालों का सपना जो है पूरा हो गया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये सारी चीज़ें करने के बाद। तो अभी मैंने यहाँ की लाइट बंद कर दी है, इसके बाद में दिखा रही हूँ, क्योंकि लाइट बंद करने के बाद ये ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। मतलब वीडियो में तो मुझे नहीं पता, लेकिन रियल में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था हॉल। तो देखिए शाम के बज गए हैं 6:30, ये सारा काम करते करते। दोपहर से हम लोग लगे थे लगभग 3 बजे से, और 6:30 बज गए हैं, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और चलिए सारी चीज़ें एक जैसे दिख रही ना, तो सुंदर भी दिख रहा है। अभी फ़िलहाल नवरात्र चल रही है, नवरात्र में ही मैंने अपने घर को सजा दिया है। दिवाली आने वाली है तो दिवाली में भी देखते हैं, थोड़ा सा कुछ और चीज़ें करेंगे इसके लिए, अभी थोड़ा सा टाइम है। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही हमने किया है। तो शाम हो गई है, 6:30 बज गए हैं, और मेरा हॉल ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए अभी मैं आ गई थी किचन में और मैंने रखी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि दोपहर से लगे हुए थे ना, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं और आज के इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।